गरीबों के हक की आवाज। चुनावी सुगबुगाहट के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल मची रहती है। प्रचार प्रसार के दौरान जमकर बयानबाजी भी होती है। हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को लेकर बयान दिया था। इसके बाद बलाई समाज ने भी प्रेमचंद गुड्डू के बयान की निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए पूरी खबर। प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव को लेकर अब प्रचार जैसे जैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं प्रदेश में स्टार प्रचारकों द्वारा भी सभा लगातार की जा रही है। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विधानसभाओं में सभाएं आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में सभी नेता कांग्रेस के सामने 28 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने भी पूरी की पूरी 28 सीटें बीजेपी ही जीतेगी यह दावा करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेरा है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को अहंकारी सरकार बताया और मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कई सवालों के जवाब भी दिए। मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ। कुछ जरूरी जानकारी मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर को भिजवाना थी, वो 11 बजे के पहले भिजवाना थी, इसलिए मैं आने में विलम्ब हुआ। क्षमा चाहता हूँ। परसों पाकिस्तान की संसद में मंत्री ने, इमरान खान जी के मंत्री ने एक बयान दिया कि पुलवामा की घटना हमारे कौम की सफलता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता ने जब पुलवामा की घटना हुई थी तब कहा था इसकी गंभीर जांच होना चाहिए, यह एक षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से उनके इस बयान को पाकिस्तान के अखबारों ने फ्रंट पेज लीड दी थी, वो वहाँ हीरो की तरह दिखाए गए थे। अभी अभी बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी जी और राहुल जी एक ही मंच पर थे। उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब दे कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गई। यदि हम सामान्य भूगोल जानते हो तो 1200 किलोमीटर सेना अगर आ जाती तो दिल्ली के आसपास आ जाती। एक ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करें। जिस मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव है। आप सब जानते हैं कि एक बयान मैंने दिया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि यदि दिल्ली इशारा करेगी तो हम सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त से ही कांग्रेस में आक्रोश कमलनाथ जी के खिलाफ प्रारंभ हो गया था और जो लोग नाराज थे उन लोगों ने हमसे संपर्क भी किया था। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अभी सरकार बनी है, हमें इस सरकार को काम करने देना चाहिए और प्रजातंत्र का सम्मान करना चाहिए। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हमारे दल के साथ आए। पर कमलनाथ जी की हर सभा में प्रजातंत्र खतरे में, और प्रजातंत्र खतरे में है तो किसके कारण खतरे में हुआ? आप आपके विधायकों को संभाल नहीं पाए, आपके नेताओं को संभाल नहीं पाए। आप कुर्सी प्राप्त करने के बाद इतने अहंकार में डूब गए कि अपने बराबरी के नेता का फोन नहीं लें और फिर अहंकार में इतना कहते कि जाओ, उतर जाओ सड़क पर। तो आगे बढ़ाना चाहते हैं या हमारे पड़ोसी, हमारे विरोधी देशों के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं? चिदम्बरम जी ने कह दिया कि धारा 370 लगाएंगे। शशि थरूर जी ने कह दिया कि नहीं,
धारा 370 हटना इस देश का दुर्भाग्य है। और इसलिए देश की जनता को निर्णय लेने का अधिकार है कि कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जा रही है और भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में ले जा रही है। मुझे कहते हुए फक्र है, मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक जितने भी निर्णय लिए हैं देश हित के, चाहे कूटनीतिक निर्णय हो, आज हमें कहते हुए गर्व है कि यदि हमारे खिलाफ कोई देश खड़ा होता है तो भारत के समर्थन में बहुत सारे ऐसे देश, ताकतवर देश, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए हम संघर्ष करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम अपने भारत के समर्थन में सेना भी भेजेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है प्रधानमंत्री जी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते, किसी भी देश में जाते, वहाँ के नौजवान मोदी मोदी नारे लगाते। आज मोदी जी सिर्फ हमारे ही देश के युवाओं के आदर्श नहीं है, दुनिया के देशों के युवाओं के आदर्श, जो उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से आप पता लगा सकते हैं कि दुनिया के नौजवान आज उनके समर्थन में बात करते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी आज सिर्फ हमारे देश के नेता नहीं, विश्व के नेता बन चुके हैं।